हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के मंचरियाल में नौजवान खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तेलंगाना के मंचरियाल शहर में जुमेरात की शाम एक नौजवान खातून को नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल का ये वहशियाना वाकया मंचरियाल के हम्मालीवाड़ा में जुमेरात को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोपालवाड़ा की रिहायशी शिरनिया 23 साल एक मुकामी प्राइवेट हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। ताहम शिरनिया जुमेरात की शाम अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस आ रही थी कि नामालूम अफराद ने इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों की इत्तला के मुताबिक DCP सुधीर केकन और ACP तिरुपति रेड्डी मौके पर पहुंच गए और मुकम्मल तफसीलात हासिल की। कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। ग्रुप 2 एग्जाम पोस्टपोन करने का मुतालबा, हैदराबाद में उम्मीदवारों का एहतजाज। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2 के एग्जाम्स पोस्टपोन करने का मुतालबा करते हुए आज उम्मीदवारों ने TSPSC दफ्तर के घेराव की कोशिश की। तकरीबन 2000 उम्मीदवारों ने नामपल्ली में TSPSC के दफ्तर तक रैली निकाली। इस मौके पर हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए उम्मीदवारों ने नारे लगाए। तेलंगाना जना समिति पार्टी के सदर कोदंडराम और कांग्रेस लीडर A दयाकर ने ग्रुप 2 उम्मीदवारों के एहतजाज की तायीद की। उम्मीदवारों के एहतजाज की वजह से इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस की भारी जमयत तैनात कर दी गई। तलबा का कहना था कि जल्द एग्जाम से इन पर काफी बोझ आयद होगा, लिहाजा इन्हें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसीलिए ग्रुप 2 एग्जाम्स मुलतवी किए जाएं। PFI से रवाबित के इल्जाम में तेलंगाना के करीमनगर में एक मकान में NIA की तलाशी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने जुमेरात 10 अगस्त की सुबह करीमनगर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुबैना रवाबित के इल्जाम में मुबैना तौर पर एक मकान में तलाशी ली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक NIA तेलंगाना पुलिस के साथ सुबह 4 बजे करीमनगर के हुसैनीपुरा में वाक़े तबरेज़ खान की रिहाइशगाह पर पहुंची, जो इस वक्त दुबई में मुक़ीम है, और मकान की तलाशी ली। NIA हुक्काम ने तबरेज़ के घर से कुछ दस्तावेज़ात और दीगर अशिया जब्त की। ओहदेदारों ने घर वालों से इसकी सरगर्मियों के बारे में भी दरियाफ्त किया। ज़राए ने बताया कि खान के घर के अलावा कुछ और मुकामात पर तलाशी लेने की इत्तला है। अकबरुद्दीन अवैसी की KTR से मेट्रो रेल और पुराने शहर के तरक्याती कामों पर तफसीली बातचीत। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज जुमेरात को MA एंड UD और IT के वजीर KTR के साथ तफसीली मुलाकात की। इस मीटिंग में अकबरुद्दीन अवैसी ने मेट्रो रेल के MD को पुराने शहर के मेट्रो कॉरिडोर के लिए अराजी के हुसूल के अमल को तेज करने और वहां तामीरी काम शुरू करने की हिदायत दी। इसके साथ ही एयरपोर्ट से फलकनुमा और LB नगर से फलकनुमा और कंचनबाग अवैसी हॉस्पिटल रूट पर तौसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। चंदन गुट्टा से मजलिस के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत पहाड़ी शरीफ पर 50 एकड़ वक्फ अराजी पर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क कम हब कायम करेगी, जिसका बहुत जल्द संगे बुनियाद रखा जाएगा। इस मीटिंग में सालार जंग म्यूजियम के पास 2 हैंगिंग ब्रिज का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। पुराने शहर के हॉकरों को वहां कारोबार करने की इजाजत दी जाएगी। मीटिंग में पुराने शहर के दीगर तरक्याती कामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में अरविंद कुमार IAS, मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी और मिस्टर सोजाई और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के जगत्याल शहर में एक ट्रैवल एजेंट नकली वीजे देते हुए 5 करोड़ रुपए लेकर हुआ फरार। तेलंगाना के जगत्याल शहर में एक ट्रैवल एजेंट ने गल्फ और दीगर ममालिक में मुलाजमतें फराहम करने के नकली वीजे देते हुए तकरीबन 5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया, जिस पर मुतासरीन ने बंद करदा ट्रैवल एजेंट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और जगत्याल पुलिस स्टेशन में एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तकरीबन 200 मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि महेश नामी एजेंट ने इन्हें धोखा दिया है। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि एजेंट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल करके फरार हो गया। जगत्याल में एजेंट महेश ने मैन पावर ऑफिस के नाम से एक दफ्तर कायम किया था। एजेंट ने मुतासरीन से यूरोप, दुबई और कुवैत में नौकरियों का वादा करके भारी रकम बटोरी और उन्हें जाली वीजे दिए गए, जिसका इन्हें ताखिर से पता चला। उन्होंने महेश को पकड़ने के लिए पुलिस से दरख्वास्त की। NT रामाराव की 100वीं यौम पैदाइश, सदर जमहूरिया सिक्का जारी करेंगी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला NT रामाराव की 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने एक खास सिक्का बनाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 28 तारीख को RBI के जरिए डिजाइन करदा इस सिक्के को बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेंगी। इस सिलसिले में मरकज ने NT रामाराव के अरकान खानदान को इस बात की इत्तला दी है। गृहलक्ष्मी स्कीम मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगी, प्रशांत रेड्डी ने कहा। वज़ीर इमारत शवारे वी प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ज़ाती ज़मीन रखने वाले बेघर खानदानों को मकान की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से माली इमदाद फराहम करने वाली गृहलक्ष्मी स्कीम मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगी। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों और बाज़ अखबारात की गलत तशहीर पर आवाम को यकीन करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब खानदानों को खुली ज़मीन रखने पर मकान की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से 3 लाख रुपये की माली इमदाद की जाएगी। इस सिलसिले में पहले मरहले के तहत हर असम्बली हल्के में 3000 मकानात को मंजूरी देने का फैसला किया गया। इसके लिए दरख्वास्त हासिल की जा रही है। अगर किसी खानदान ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल नहीं किया है तो ऐसी सूरत में दूसरे मरहले में भी दरख्वास्त दाखिल कर सकता है। दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगा। ये स्कीम रियासत के तमाम अहल खानदानों को ज़ाती मकान की तामीर तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के तहत दरख्वास्त न देने वाले खानदान दूसरे मरहले के गृहलक्ष्मी स्कीम में दरख्वास्त दे सकते हैं, इसलिए किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि बाज़ मवाज़ियात में कदीम मकानात और बाज़ अफराद के पास मकान की ज़मीन है लेकिन उनके
पास इस कदीम मकान या ज़मीन के दस्तावेजात नहीं हैं। ऐसे अफराद भी हुकूमत की माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई। ये हमेशा जारी रहने वाला प्रोग्राम है। तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफा। तेलंगाना में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने इसी दौरान पेशनगोई करते हुए कहा कि रियासत में 20 अगस्त तक मौसम खुश्क रहेगा। आमतौर पर अगस्त के महीने में बारिश में इजाफा होता है, ताहम मौसम की अजीब कैफियत हो गई है। मौजूदा तौर पर रियासत में मानसून कमजोर पड़ गया है। शहरियों का कहना है कि हालिया दिनों बारिश के बावजूद गर्मी की शिद्दत बतदरीज बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब आइंदा 3 दिनों में बारिश की पेशकशी की गई है। शादी के 20 साल बाद इस जोड़े को औलाद हुई। 3 बच्चों को जन्म देने के चंद घंटों बाद मां का इंतकाल। एक जोड़े को शादी के 20 साल बाद एक ही वक्त 3 औलाद हुई। इस खानदान की खुशी के लम्हात में अचानक गम का ऐसा पहाड़ टूट गया कि इसे जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि खातून 3 बच्चों को जन्म देने के चंद घंटों बाद ही फौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदीगामा मंडल में पेश आया। नंदीगामा मंडल के मगलू गाँव की 35 साल शेख नजीरा की शादी 20 साल पहले पल्लागिरी गाँव के शेख कासिम से हुई थी। 20 साल तक इन्हें कोई औलाद नहीं हुई। औलाद के लिए बहुत दुआएं की। बिलाखिर इस जोड़े की दुआएं कबूल हुई और नजीरा हामिला हुई। 2 दिन पहले नजीरा को दर्द की वजह से विजयवाड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। मंगल को नजीरा ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है। डिलीवरी के बाद नजीरा को खून की कमी की वजह से खून दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मंगल की रात इसका इंतकाल हो गया और चारशबे को पालागिरी गांव में नजीरा की तदफीन अमल में लाई गई। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद मां की अचानक मौत पर इसका शौहर और रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ टूट गया। कासिम ऑटो ड्राइवर है। ऑटो चलाकर खानदान की किफालत करता है। औलाद की ख्वाहिश में इसने अपनी माली वसाइल से ज्यादा खर्च करते हुए एक प्राइवेट अस्पताल में बीवी का इलाज करवाया। SBI क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब से SBI के ज़ेली इदारे SBI कार्ड ने अपने रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड्स को UPI खिदमत से मुंसलिक करने की सहूलत फराहम कर दी है। क्रेडिट कार्ड अब किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। SBI कार्ड ने जुमेरात को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के ताउन से ये सहूलत शुरू की। UPI ऐप्स ने रुपए नेटवर्क पर काम करने वाले क्रेडिट कार्ड्स को जोड़ने की सहूलत लाई है। कई बैंकों ने यह सहूलत पहले ही शुरू कर दी है। थर्ड पार्टी ऐप्स ने भी अपनी ऐप्स में ये फीचर शामिल किया है। हाल ही में SBI कार्ड ने एक बयान में कहा कि वो ये खिदमत शुरू कर रहा है। ये खिदमत मुफ्त में दस्तियाब है। क्रेडिट कार्ड्स को UPI नेटवर्क से जोड़ने से जहां रोजाना करोड़ों लेन देन होते हैं, इनका इस्तेमाल मजीद बढ़ जाएगा। अदम एतमाद की तहरीक पर बहस। पसमानदा मुसलमानों से एक ऐसी मोहब्बत, एक भी वजीर नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी हुकूमत से सवाल। पार्लियामेंट में अपोजिशन के जरिए मोदी हुकूमत के खिलाफ लाई गई अदम एतमाद की तहरीक पर बोलते हुए AIMIM के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में मुसलमानों की सलामती, यकसा सिविल कोड और नुह तशद्दुद समेत कई मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया गया। ओवैसी ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में बोलने के लिए 11 निकात पेश किए। उन्होंने कहा कि एक RPF जवान ने ट्रेन के अंदर मौजूद मुसलमानों की निशानदही करके मौत के घाट उतारा और कहा कि अगर आप मुल्क में रहना चाहते हैं तो आपको मोदी को वोट देना होगा। हमारे मुल्क में ये सब क्यों हो रहा है? लोगों को उनके कपड़े और दाढ़ी देखकर कत्ल कर दिया गया। AIMIM के सरबराह ने इल्जाम लगाया कि नुह में मुसलमानों के मकानात गिराए गए। मुल्क का माहौल मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब का मसला बनाकर तालीम से दूर रखा गया। ओवैसी ने हुकूमत से कहा कि वो 1991 की इबादतगाह एक्ट से छेड़छाड़ ना करे। ओवैसी ने कहा कि हमारे वजीर दाखिला कल भारत छोड़ो का नारा लगा रहे थे। अगर इन्हें मालूम होता कि ये किसी मुसलमान ने दिया है तो वो ये नारा ना लगाते। ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जिनका पैगाम गांधी जी ने पूरे मुल्क में दिया था। ओवैसी ने मणिपुर तशद्दुद के हवाले से एक शेर भी पढ़ा। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ओवैसी ने कहा कि अखिलतों के बजट में 40% की कमी की गई। कई स्कॉलरशिप्स खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से 1,80,000 मुस्लिम बच्चे मुतासिर हुए हैं। वजीर आजम को पसमानदा मुसलमानों से बहुत प्यार है, लेकिन आपकी काबीना में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है। अखलाक, पहलू खान और अंसारी समेत मॉब लिंचिंग में मारे गए तमाम मुसलमान पसमानदा थे। ओवैसी ने ऐवान में बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई का मामला भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बिल्किस बानो इस मुल्क की बेटी है या नहीं। इसके मुजरिमों को इस हुकूमत ने छोड़ दिया। चीन पर हुकूमत को घेरे में लेते हुए उन्होंने सवाल किया कि चीन हमारे मुल्क के अंदर बैठा है, इस हुकूमत के लोग इस पर खामोश बैठे हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वज़ीर आज़म खुद को विश्वगुरु कहते हैं, लेकिन कलभूषण जाधव भूल गए थे। ये लोग UCC यानी यकसा सिविल कोड पर ड्रामा कर रहे हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि मुल्क बड़ा है या हिंदुत्व या गोलवालकर की सोच बड़ी है। मुल्क में एक दुकानदार और एक चौकीदार है। ये लोग कब तक हम मुसलमानों पर जुल्म करते रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, बीजेपी 2024 के इलेक्शन में पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगी। अपोजिशन के जरिए लाए गए तहरीक अदम एतमाद पर बहस का जवाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात 10 अगस्त को दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ने जो बार बार एतमाद जाहिर किया है, इसके लिए मैं आज शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि उन्होंने अपोजिशन को मशवरा दिया कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। साल 2018 में लेकर आए थे। इस दौरान मैंने कहा था कि ये हमारा फ्लो टेस्ट नहीं, ये इनका फ्लो टेस्ट
स्पष्ट है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अवाम के पास हम गए थे, उन्होंने उनके अपोजिशन के लिए अदम एतमाद का ऐलान कर दिया। इलेक्शन में बीजेपी और एनडीए को ज्यादा सीटें मिली। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ हमारे लिए मुबारक थी। आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी साल 2024 के इलेक्शन में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर शानदार जीत के साथ वापसी करे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के दरमियान अपोजिशन ने लोकसभा से वॉकआउट किया। अदम एतमाद की तहरीक पर बहस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के दरमियान अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट ने लोकसभा से वॉकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर का एक बड़ा हिस्सा खत्म होने के बावजूद उनकी जानिब से मणिपुर के मसले से मुताल्लिक़ बात न करने पर एहतजाज करते हुए अपोजिशन ने लोकसभा से वॉकआउट किया। चैंबूर के आचार्य कॉलेज में अब दुपट्टा पहनने पर पाबंदी। मुंबई के चैंबूर इलाके में एनजी आचार्य एनडी के मराठा कॉलेज में क़ब्ल मुस्लिम बच्चों को बुर्का पहनने और हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया गया था। ताहम इस वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल विद्या गौरी ने कॉलेज कैंपस में बुर्का पहनने की इजाज़त देने की बात कही थी। लेकिन अब कॉलेज की प्रिंसिपल की जानिब से एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्लासरूम में तालिबात सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती। मीडिया से बात करते हुए कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि हमारा गणवेश यानी जो ड्रेस है उसके अलावा हम किसी और लिबास की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा गणवेश यानी उनके जरिए नाफिज किया गया ड्रेस कोड बहुत अच्छा है और इसे लड़कियों के लिए बनाया गया। जब हमने प्रिंसिपल से सवाल किया कि क्या ड्रेस में लड़कियों के लिए दुपट्टा शामिल है, तो इस सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि इससे पहले इसी कॉलेज में बुर्के पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसकी वीडियो वायरल होने पर कॉलेज इंतजामिया ने बुर्का पर लगी पाबंदी को हटा दिया था। उन्होंने बुर्का पहनकर कॉलेज में दाखिल होने की तो इजाजत दी, लेकिन क्लासरूम में बुर्का नहीं पहन सकते। इस मामले को ऐवान असेंबली में भी उठाया गया था। जब मीडिया ने इस बारे में अबू आसिम आजमी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब यह मामला ऐवान में मैंने उठाया तो हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि कॉलेज ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब चूंकि इस तरह का मामला फिर तूल पकड़ रहा है और यह मामला मुसलमानों से जुड़ा है, इसलिए मैं वजीर तालीम चंद्रकांत पाटिल से दोबारा मिलकर ड्रेस में दुपट्टे को शामिल करने का मुतालबा करूंगा ताकि मुस्लिम तालिबात को सहूलत हो। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का स्पॉट से कवरेज के लिए वाराणसी अदालत ने मीडिया पर लगाई पाबंदी। एक मुकामी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में जारी एएसआई सर्वे के स्पॉट पर से कवरेज पर रोक लगा दिया है और सर्वे टीम में शामिल मेंबर्स को भी हिदायत दी गई है कि वो किसी भी मीडिया इदारे से बात ना करें। जज ए के विश्वेश की जिले अदालत ज्ञानवापी इंतजामी कमेटी की एक दरख्वास्त जिसमें सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की गई थी, इस पर यह अहकाम जारी किए हैं। मज़कूरा सर्वे इस बात का अंदाजा लगाने के लिए किया जा रहा है कि आया 17वीं सदी की मस्जिद किसी मंदिर पर तो तामीर नहीं की गई है। हिंदू फरीक के वकील मदन मोहन यादव सुनवाई के दौरान जो अदालत में मौजूद थे, उन्होंने पीटीआई को बताया कि मज़कूरा अदालत ने मीडिया को हुक्म दिया है कि वो स्पॉट से कोई रिपोर्ट ना करें। सर्वे टीम के मेंबर्स भी मीडिया से बात ना करें और ना ही कोई बयान दे। अदालत ने मज़ीद मशवरा दिया कि इस मौजू पर ऐसे रिपोर्ट्स जिससे अमन को नुकसान पहुंच सकता है सोशल मीडिया पर ना डालें। बिल्किस बानो के मुजरिमों को रिहा करने पर स्मृति ईरानी को गुस्सा नहीं आता, स्वाति मालनेवाल ने कहा। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर इतना ज्यादा बरहम हो गई कि उनके खिलाफ संगीन इल्जाम लगाते हुए स्पीकर से कार्रवाई तक की मांग कर दी। वहीं बीजेपी के खवातीन मेंबरान ने पार्लियामेंट ने मुतालबा किया है कि राहुल गांधी के ऐसे गैर मुहज़्ज़ब रवैये के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले पर अब दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालनेवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी जी को राहुल गांधी की एक मुबैना फ्लाइंग किस से इतनी आग लग गई, लेकिन इसी पार्लियामेंट में दूसरी कतार में बैठे ब्रिजभूषण पर गुस्सा नहीं आता, जिस पर ओलंपियन पहलवानों के साथ जिनसी हिरासानी का इल्जाम है। उन्होंने मजीद कहा कि मणिपुर में खवातीन के साथ की जाने वाली जिनसी ज्यादती, बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई और राम रहीम एक रेपिस्ट को रोज पैरोल पर जेल से बाहर निकलने की इजाजत देने पर स्मृति ईरानी को गुस्सा नहीं आता। स्वाति मालनेवाल ने यह भी कहा कि मेरे ख्याल में इस औरत की तरजीहात ये नहीं है कि खवातीन के असल मसाइल से कैसे निपटा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि गुस्सा बुनियादी मसाइल में जरूर आना चाहिए और फिर इस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। इससे पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी की नाराजगी पर कहा है कि ये लोग अपनी नफरत में इतने ज्यादा आगे चले गए हैं कि अब इन्हें मोहब्बत राजी नहीं आ रही है। यौम आज़ादी के पेश नज़र हिफाजती इंतजामात सख्त, लाल किला और राजघाट के आसपास दफ़ा 144 नाफिज। यौम आज़ादी 2023 के पेश नज़र दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही कौमी दारुल हुकूमत में सख्त हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए अभी से ही राजघाट और लाल किले के आसपास दफ़ा 144 नाफिज की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने दिल्ली के सरहदी इलाकों से दाखिल होने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल ने ट्वीट करके बताया कि यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र राजघाट, ITO और लाल किले के आसपास के तमाम इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। निस इन इलाकों में किसी भी प्रोग्राम की इजाजत नहीं है। नूह में क्या छुपाना चाहती है हरियाणा हुकूमत, अपोजिशन लीडरों के दौरों पर क्यों आयद की जा रही है पाबंदी। हरियाणा के जिले नूह में फिरकावाराना तशद्दुद के बाद अपोजिशन लीडरान ने वहां का दौरा करना चाहा, लेकिन हुकूमत ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि हुकूमत आखिर नूह में क्या छुपाना चाह रही है। यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि बीजेपी लीडरों की एक टीम को न सिर्फ नूह में दाखिल होने दिया गया, बल्कि उन्हें ओहदेदारों से मिलने की भी इजाजत दी गई। हरियाणा में मुसलसल 2 दिन तक तशद्दुद जारी रहा। गाड़ियों और इमला को आग लगा दी गई। फायरिंग और पथराव के वाक़यात रोनुमा हुए। तलवारों और नेज़ों से मुसलह
हुजूम ने लोगों को घेरे में लेकर मारा पीटा, दुकानें और मकानात खुलेआम लूटे गए। इसके बाद हालत मामूल पर आने से पहले ही हरियाणा हुकूमत ने बुलडोजर ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसे बिलाखिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सरजनिश के बाद रोक दिया गया। इस दौरान बास इलाकों में कर्फ्यू और बाज में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जो अब भी कुछ इलाकों में नाफिज है। इस दौरान अपोजिशन लीडरों ने तशद्दुद से मुतासिरा लोगों से इजहार ताज़ियत करने और ज़मीनी हकीकत जानने के लिए नुह जाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा हुकूमत ने इन्हें सरहद से ही वापस कर दिया। कांग्रेस का एक वफ्द मंगल को नुह गया था, लेकिन किसी भी रहनुमा को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान के पंजाब में गाड़ियां आपस में टकराईं, 8 अफराद हलाक और 10 जख्मी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में जुमेरात को 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम में 8 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। अफसरान ने यह मालूमात फराहम की। रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान मोहम्मद फारूक ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर वैन सूबे पंजाब के जिले मियां चुन्नू से भगकर जा रही थी। हादसा लाहौर से 300 किलोमीटर दूर पेश आया। उन्होंने बताया कि वैन मुखालिफ सिमत से आने वाली दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसे में 7 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक ने अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। वहीं 6 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हुक्काम का कहना है कि गाड़ियों की रफ्तार मुखर्ररा रफ्तार से ज्यादा थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। सूबे पंजाब के क़ायम मुक़ाम वज़ीर आला मोहसिन नक़वी ने जानी नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए महकमे सेहत को जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।